एवरीवन, वेलकम बैक टू पिको एकेडमी। डेली करंट अफेयर्स की क्लास कर रहे हैं। आज हम 3 फरवरी करंट अफेयर्स करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड द पीएम गति शक्ति समिट अ कोलैबोरेशन बिटवीन फिक्की एंड डीपीआईआईटी टेक प्लेस? कहाँ पर पीएम शक्ति गति शक्ति की समिट हुई है, जो किन किन के बीच हुई है? एक कोलैबोरेशन हुआ है एफ फिक्की के बीच और डीपीआईआईटी के बीच। तो ये जो समिट है ये कहाँ पे कंडक्ट की गई है? तो ये क्वेश्चन है, मुंबई में, न्यू दिल्ली, बेंगलोर या कोलकाता। तो ये कहाँ पे हुई है? जो ये पीएम गति की जो समिट है ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है, न्यू दिल्ली में हुई है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि पीएम गति की जो शक्ति की जो समिट है उनमें किन किन का कोलैबोरेशन हुआ है? तो फिक्की का और किसका कोलैबोरेशन है? डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी की फुल फॉर्म देख लीजिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। और फिक्की क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। और कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई है। फिर आता है इसका फॉर्मेशन ईयर। जो फॉर्मेशन ईयर है ये फिक्की का फॉर्मेशन ईयर है, ठीक है। फिक्की का फॉर्मेशन ईयर है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1927 में, ठीक है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी डॉक्टर अनीश शाह। हेडक्वार्टर फिक्की का कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और सेक्रेटरी जनरल कौन है? शैलेश के पाठक। शैलेश के पाठक कौन है? सेक्रेटरी जनरल है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि फिक्की का फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरी जनरल कौन है और प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। अब हम डीपीआईआईटी की बात कर लेते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि डीपीआईआईटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ये, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1995 में, एंड रिकॉन्स्टिट्यूट इन द ईयर 2000 विद द मर्जर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पहले ये एस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, उसके बाद क्या हुआ? इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इंटरनल ट्रेड के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को भी क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज किया गया? 2000 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मच हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द टारगेट ऑफ लखपति दीदी योजना? सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट को इंक्रीज कर दिया। कितना टारगेट था पहले और अब कितना कर दिया लखपति दीदी योजना में? 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़, 4.5 करोड़। तो लखपति दीदी योजना फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या अनाउंस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि इसका जो टारगेट है वो लखपति दीदी का पहले 2 करोड़ रुपए था और अब कितना इंक्रीज कर दिया? अब 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में, पहले कितना था और किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? तो ये अनाउंस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। लखपति दीदी, दीदी से आप याद कर लीजिए कि इसमें मेकिंग वुमेन एसोसिएट विद सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब क्या है? वुमेन्स को लखपति बनाना, ठीक है। क्या करना है? वुमेन्स को लखपति बनाना है। 2 करोड़ के टारगेट था पहले, अब कितना इंक्रीज कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है? प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप। वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी सेल्फ हेल्प ग्रुप में। एंड जनरेट ए सस्टेनेबल एनुअल इनकम एट लीस्ट 1 लाख रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? कौन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के? रघुराम पाटिल, उर्जित शर्मा, हारून रशीद खान या शक्तिकांत मिश्रा? तो कौन नियुक्त हुए हैं? हारून रशीद खान। हारून रशीद खान जो है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर नियुक्त हुए हैं और ये पहले
फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, क्या रह चुके हैं? डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो राज वर्मा को सक्सीड किया है। किसको सक्सीड किया है? राज वर्मा। अब हम बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की। जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर देख लीजिए, जयपुर राजस्थान में हेडक्वार्टर है। एमडी एंड सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। संजय अग्रवाल इसके एमडी एंड सीईओ है। Which IIT has received approval for its Ujjivan satellite campus from the central government? किस IIT ने अप्रूवल रिसीव किया है उज्जैवन सैटेलाइट कैंपस का फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से? IIT इंदौर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या IIT मद्रास? तो किसने किया है? तो IIT इंदौर ने क्या अप्रूवल रिसीव किया है? उज्जैन सैटेलाइट कैंपस को का रिसीव किया है। ग्रीन लाइट दे दी गई है आईआईटी इंदौर को। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन यादव। ठीक है, मोहन यादव। और इसमें जो मेन डेडिकेशन क्या है इसका अप्रूवल का, इस कैंपस का? गवर्नमेंट डेडिकेशन टू इम्प्रूविंग द एजुकेशन फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव करना। और जो मिनिस्टर है हमारे एजुकेशन प्रधान धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने न्यू स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी ऑफर किए गए हैं जो आईआईटी दिल्ली के द्वारा ऑफर किए गए हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यही है कि आईआईटी इंदौर में उज्जैन सैटेलाइट कैंपस सेटअप किया गया है। विच मिनिस्ट्री was located the highest budget in the interim budget 2024? interim budget 2024 में किस मिनिस्ट्री को हाईएस्ट बजट एलोकेट किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स? तो किस मिनिस्ट्री को? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बजट तैयार किया जाता है 1 फरवरी को। इंटरिम बजट 2024 फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। निर्मला सीतारमन हमारी क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने कितना शेयर, मतलब कितना बजट? 6.2 लाख करोड़ एलोकेट किया गया है अब की बार बजट में। सबसे हाईएस्ट बजट है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लोवेस्ट एलोकेशन आउट ऑफ ऑल सेक्टर। सबसे लोवेस्ट किसका रहा है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का 1.27 लाख करोड़। ठीक है, 1.27 लाख करोड़ किया गया है। ये देख लीजिए एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का। नेक्स्ट है हमारा इसमें आप यहाँ पे देखना, डिफेंस मिनिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने कितना एलोकेट किया है बजट? कितना? 2.78 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और रेलवे मिनिस्ट्री में आप देख सकते हैं, रेलवे मिनिस्ट्री में 2.55 लाख करोड़। और सबसे हाईएस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है 6.2 लाख करोड़। और सबसे लोवेस्ट है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए। और ट्रांसपोर्ट सेकंड हाईएस्ट किसका है? 2.78 लाख ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? कब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व मनाया जाता है पूरे दुनिया में? 29 जनवरी 2024, 2 फरवरी, 2 फरवरी 2024, 31 जनवरी या 1 फेब 2024? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी 2024 को। और अब की बार 2024 में इसकी थीम क्या रही है? वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, जो ये डे है क्यों मनाया जाता है? अडॉप्टिंग द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रामसर कन्वेंशन एंड इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी अडॉप्ट की गई थी 2 फरवरी 1971 को इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर। ठीक है, इसलिए मनाया जाता है इस दिन। ये अडॉप्ट किया गया था, इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी हुई थी 2 फरवरी 1971 को। और अब की बार थीम जो इम्पोर्टेंट रही है वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे डेली करंट अफेयर्स के। ठीक है, अगर आपको पूरी मंथ की करंट अफेयर करनी है, जनवरी मंथ की करंट अफेयर, तो आप
मैंने एक वीडियो डाल रखी है जनवरी मंथ की करंट अफेयर फुल, उसमें 1 जनवरी से 31 जनवरी तक का पूरा डाटा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।